अस्सलाम वालेकुम। आज हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है इफ़ z इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा देन वेरीफाई दैट। अब z दिया हुआ है और यहाँ पे हमने इन सब को वेरीफाई करना है। पहला पार्ट है z के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट किसके इक्वल है, z के इक्वल आता है, ये हमने प्रूव करनी है। अब ये वाले सारे पॉइंट जो है ये आपने ऑब्जेक्टिव पॉइंट के लिए भी याद रखने हैं और इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं। यहाँ पे है z के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट किसके इक्वल है, z के इक्वल। सबसे पहले हम z लिखते हैं, z है 5 माइनस 2 आयोटा। अब लेफ्ट साइड को सॉल्व करेंगे। पहले हम z का कॉन्जुगेट लेंगे, z का कॉन्जुगेट लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, आयोटा के साथ वाला साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पे माइनस का 2 है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। फिर इसी का दोबारा कॉन्जुगेट लेंगे तो फिर यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे जो है लेफ्ट साइड को हमने सॉल्व कर लिया। उसके बाद राइट साइड देखते हैं। राइट साइड जो है वो क्या है, z है, z किसके इक्वल था, 5 माइनस 2 आयोटा के। तो फिर वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गए। हैंड्स यहाँ पे प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह यहाँ पे जो है सेकंड पार्ट इसका z का, यानी हमने इसका क्या करना है, मॉड फाइंड करना है, यानी इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। z मॉड इज इक्वल टू z के कॉन्जुगेट की मैग्नीट्यूड। तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, हम z आ गया और इसी तरह 5 माइनस 2 आयोटा। अब z है, z का मॉड हम फाइंड कर लें, मॉडुलस फाइंड करते हैं या इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। तो फिर z मॉड इज इक्वल टू, इसका फार्मूला ये था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर रूट। यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट की क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पर 5 है, y की जो है वो माइनस का 2 है। तो माइनस 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 और ये बन जाएगा 29 का स्क्वायर रूट। ये हमने क्या फाइंड कर लिया, z की मैग्नीट्यूड फाइंड कर ली। उसके बाद फिर आगे लिखा हुआ है z के कॉन्जुगेट की मैग्नीट्यूड। पहले हम क्या करेंगे, z का कॉन्जुगेट लेंगे, कॉन्जुगेट लेने के बाद फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद आगे जो है फिर उसी की मैग्नीट्यूड लेंगे। यहाँ पे कॉन्जुगेट लिया, माइनस का 2 था तो वहाँ पे प्लस का हो जाएगा। उसके बाद फिर इसकी मैग्नीट्यूड ली, इसका भी आंसर क्या आ गया, 29 का स्क्वायर रूट। यहाँ भी क्या था, 29 का स्क्वायर रूट। हेंस z मॉड इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट का मॉड। इसी तरह जो तीसरा पार्ट है, z की मैग्नीट्यूड और इक्वल टू माइनस z की मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड z जो है वो किसके इक्वल है, 5 माइनस 2 आयोटा। इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड की, 29 का अंडर रूट आ गया। और इसी तरह z किसके इक्वल, 5 माइनस 2 आयोटा के इक्वल था और इसका माइनस z फाइंड करते हैं। जब माइनस फाइंड करते हैं तो फिर यहाँ पे रियल पार्ट का भी साइन चेंज करना होता है और फिर इमेजिनरी का भी साइन चेंज करना होता है। लेकिन कॉन्जुगेट में सिर्फ आयोटा का, मतलब जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज करते हैं। तो ये बन जाएगा माइनस का 5 और प्लस का 2 आयोटा और इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, 29 का स्क्वायर रूट। अब वहाँ भी आंसर यही था, यहाँ भी यही है, तो फिर यहाँ पे हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट है, z डॉट z का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z मॉड का स्क्वायर। सबसे पहले हम z डॉट z कॉन्जुगेट, पहले हम z लिखेंगे, z इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा। उसके बाद फिर हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे, 5 प्लस 2 आयोटा आ जाएगा। और उसके बाद इन दोनों को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ज़रब देना है। जब दोनों को आप प्रोडक्ट लेंगे, यहाँ पे z है और फिर आगे z का कॉन्जुगेट है, क्योंकि जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे ये फर्स्ट टू फर्स्ट सेम है, सेकंड टर्म भी सेम है, तो फिर हम यहाँ पे फार्मूला लगा सकते हैं 5 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा होल का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 का स्क्वायर 4, आयोटा का स्क्वायर यहाँ पे, उसके बाद आयोटा स्क्वायर माइनस 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 4 1 जार 4, 25 और यहाँ पे आंसर आ गया 29। तो z डॉट z का कॉन्जुगेट जो है वो किसके इक्वल है, 29 है। और इसी तरह फिर हम आगे z की मैग्नीट्यूड के ऊपर उसका स्क्वायर फाइंड करेंगे। पहले हम z की मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे, उसका आंसर आ जाता है 29 का अंडर रूट। जब उसका स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 29। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह z की मैग्नीट्यूड उसी तरह पहले की तरह फाइंड की है। उसके बाद फिर z का यहाँ पे राइट साइड में, यहाँ पे z का कॉन्जुगेट पहले फाइंड किया, z के कॉन्जुगेट में माइनस का 2 आयोटा था तो प्लस का हो जाएगा। उसके बाद फिर इसी का माइनस नेगेटिव फाइंड किया, जब नेगेटिव लेंगे तो फिर सब का दोनों का साइन चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे दोनों नेगेटिव हो गए। उसके बाद फिर हम इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे, -5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, तो फिर इसका भी आंसर क्या आ गया, 29 का अंडर रूट। और यहाँ भी क्या था, 29 का अंडर रूट।
फिर लिख देंगे हैंड्स, उसके बाद जो है फिर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है इफ z इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा। अब यहाँ पे जो है हमने ये चीज़ें फाइंड करनी है, बिल्कुल सेम है जो है पिछले क्वेश्चन की तरह सारा क्वेश्चन, सिर्फ z चेंज है यहाँ पे। और बाकी जो है सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे z इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा। हम इसमें जो है इसको देख लें, अगर z का मैग्नीट्यूड है तो फिर यहाँ पे z मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, इसका आंसर जो है हमारा क्या आ गया 5। उसके बाद माइनस z के मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे पहले माइनस z फाइंड करेंगे। जब माइनस z फाइंड करते हैं तो फिर सबके साइन चेंज हो जाते हैं, तो फिर माइनस जी की मैग्नीट्यूड -4 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 16 प्लस 9 स्क्वायर रूट देंगे, 25 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। उसके बाद जो है फिर हमने फाइंड करना है जी के कॉन्जुगेट का डबल कॉन्जुगेट जो है, फिर उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। तो जी का कॉन्जुगेट 4 यहाँ पे जो है वो -3 आयोटा था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा। और इसी तरह फिर यहाँ पे बन जाएगा 4 माइनस 3 आयोटा। इसका जब दोबारा लेंगे तो वही आंसर आएगा। उसके बाद फिर हम इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे, उसका भी आंसर क्या आ गया 5 आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो है फिर हम यहाँ पे जो है आगे लास्ट वाला पार्ट जो है वो है जी के कॉन्जुगेट का नेगेटिव है, तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे जी का कॉन्जुगेट पहले फाइंड कर लिया और उसके बाद नेगेटिव फाइंड किया, दोनों के साथ साइन चेंज हो गए। उसके बाद हम इसके मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, माइनस का 4 है और माइनस का 3 है, तो फिर इनका स्क्वायर लिया, ये भी क्या आया 5। यहाँ पे हम लिख देंगे हैंड्स फ्रॉम 1 2 3 एंड 4, तो फिर यहाँ पे ये चीज़ जो है यहाँ पे प्रूव हो जाएगी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है z1 और z2 दिए हुए हैं, तो हमने जो है इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। रियल इंटू z1 z2 मतलब z1 और z2 इसका रियल पार्ट क्या आता है और z1 z2 इसका इमेजिनरी पार्ट क्या आता है। नंबर 1 में देखें रियल पार्ट है तो z1 और z2 लिखे हुए हैं, तो हम पहले हम z1 और z2 का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। जब इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे चेक करें, यहाँ पे हम लिख देंगे 2 इंटू आगे वाली रकम -1 प्लस आयोटा, उसके बाद प्लस 3 आयोटा इनटू फिर आगे माइनस का 1 प्लस आयोटा इक्वल टू, अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करवाएं, माइनस का 2 प्लस का 2 मल्टीप्लाई आयोटा 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 आगे आयोटा प्लस 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 और आगे 3 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा का स्क्वायर, ये बन गया माइनस का 2 प्लस का 2 आयोटा और माइनस का 3 आयोटा प्लस का 3 इंटू आयोटा का स्क्वायर -1, माइनस का 2 प्लस का 2 आयोटा और माइनस का 3 आयोटा प्लस माइनस माइनस का 3। और इसको हम लिख सकते हैं जो रियल है रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, माइनस का 2 और माइनस का 3 ये बन जाएगा माइनस का 5 और यहाँ पे बन जाएगा माइनस का आयोटा। तो यहाँ से हमने फाइंड कर लिया z1 और z2 इन दोनों का प्रोडक्ट, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आया वो बन गया माइनस का 5 और माइनस का आयोटा। लेकिन क्वेश्चन में हमने ये फाइंड करना था इसका रियल पार्ट क्या है। यहाँ पे हम लिख देंगे रियल इनटू z1 डॉट z2 इज इक्वल टू, अब इसका रियल पार्ट यहाँ पे क्या है माइनस का 1 है या फिर माइनस का 5 है, तो जिसके साथ आयोटा नहीं होता वो उसका रियल पार्ट होता है, तो यहाँ पे उसका रियल पार्ट है -5। इसी तरह जो है हमने ये जो है फाइंड करना था। और उसके बाद जो है इसका सेकंड पार्ट, अब सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है इसका इमेजिनरी, तो यहाँ पे जो है इसका इमेजिनरी पार्ट हमने फाइंड करना है, तो फिर इसमें भी सारा काम हम वही करेंगे। तो फिर ये बन जाएगा इमेजिनरी इंटू z1 डॉट z2 इक्वल टू, अब मैं यहाँ पर जो है z1 और z2 मैंने इनका प्रोडक्ट पहले फाइंड किया हुआ है, तो फिर यहाँ पे मैं उसी का डायरेक्ट इसका आंसर लिख रहा हूँ। लेकिन अगर यहाँ पे आपको सवाल पूछा जाए तो फिर आपने इसका जो है सारा ये वाला प्रोसेस करना है। तो यहाँ पे मैं z1 और z2 इनका जो आंसर मैंने निकाला है तो वो यहाँ पे मैंने लिख दिया माइनस का 5 और माइनस का आयोटा। अब हमने क्योंकि इसका इमेजिनरी पार्ट बताना है, तो इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है, इमेजिनरी होता है जो उसके इमेजिनरी पार्ट के साथ मतलब जो होगा इसका जो कोफिशिएंट होगा उसका, तो यहाँ पे ये बन जाएगा देखो माइनस का 5 जो है ये उसका रियल पार्ट, और यहाँ पे कितने आयोटा हैं, क्योंकि आयोटा यहाँ पे 1 नहीं लगा हुआ तो इसका मतलब ये 1 आयोटा है, 1 है तो यहाँ पे साथ माइनस खड़ा है तो ये बन जाएगा माइनस का 1। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इमेजिनरी इंटू z1 डॉट z2 किसके इक्वल है, इसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो है माइनस का 1।
माइनस का 1, माइनस का 5 रियल पार्ट था और इसी का इमेजिनरी जो है वो कौन सा है, माइनस का 1। तो यहीं पे ये जो है हमें फाइंड करना था।